ये है कि लद्दाख 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर के केंद्र शासित प्रदेश बना। भाजपा सरकार ने खूब वाहवाही लूटी कि उन्होंने धारा 370 हटा दी है। भाजपा ने वादा किया कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन चुनाव बीतते चले गए। भाजपा ने लद्दाख को इग्नोर कर दिया। हेलो गाइस, मैं हूं तस्वीर और हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि लद्दाख का जो एरिया है उसके अंदर कुछ प्रोटेस्ट और कुछ गर्मा गर्मी चल रही है, तोड़फोड़ चल रही है, आग वाग लगाई जा रही है। तो कुछ प्रोटेस्ट टाइप का चल रहा है, उसके ऊपर एक वीडियो देखने वाले हैं। देखते हैं आखिर क्या हुआ है वहाँ। इंडिया में भी क्या इसमें लिखा हुआ है जेन ज़ी प्रोटेस्ट इन लद्दाख, मतलब नेपाल में जो हुआ था जेन ज़ी के द्वारा वो क्या इंडिया में भी हो रहा है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। दोस्तों, जेन ज़ी आंदोलन की आग लद्दाख तक पहुंच गई है। लद्दाख में भाजपा कार्यालय जला दिया गया है। 4 की मौत हो चुकी है, 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपके सामने जो बिल्डिंग जल रही है ये भाजपा कार्यालय की बिल्डिंग है और इसमें आग लगाई है लद्दाख की जेन ज़ी आबादी ने, यानी 18 से 28 साल के लोगों ने। दोस्तों, लेह में सरकार ने बिना इजाजत जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लद्दाख के लोग भाजपा सरकार से इतने नाराज हैं कि भाजपा कार्यालय ही फूंक डाला। पुलिस बीच में आई लेकिन जेन ज़ी के सामने टिक नहीं पाई। पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी गई। लंबे समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पिछले 5 सालों से आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक ने इसे जेन ज़ी रिवॉल्यूशन नाम दिया है। ये युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेन ज़ी रिवॉल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें। दोस्तों, वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। सरकार कान में रुई ठूस कर बैठी है। पिछले दिनों हमने देखा कि सोनम वांगचुक लद्दाख से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर चुके हैं। सरकार को पिछले 5 सालों से जगाने का वो काम कर रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण आंदोलन को सरकार ने अनसुना कर दिया। गोदी मीडिया ने खबरें ही दबा दी, सारी आवाजें दबाई जाने लगी तो युवाओं के सब्र का बांध टूट गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। नेपाल में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहली दफा है जब सोनम वांगचुक के आंदोलन में युवा शामिल हुए और नेपाल में तख्ता पलट के बाद ये पहली बार था जब लद्दाख में युवाओं ने हिंसा का रास्ता अपनाया। बहरी सरकार को नींद से जगाने के लिए शायद लद्दाख के युवाओं को यही रास्ता सूझा। अब लद्दाख 4 चीजें मांग रहा है। पहली, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कीजिए। दूसरा, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। तीसरा, कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट बनाई जाए। आज की तारीख में लद्दाख में एक ही लोकसभा सीट है। चौथा, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए। ये संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है जिसके लिए भाजपा दफ्तर फूंक डाला गया। दोस्तों, धारा 370 हटाने का गाना भाजपा गा रही है, तो फिर लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए परेशान क्यों हैं? भाजपा लद्दाख में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराती? क्या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होते हैं? भाजपा दफ्तर फूंकने की असल वजह क्या थी? दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। दोस्तों, मसला ये है कि लद्दाख 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर के केंद्र शासित प्रदेश बना। भाजपा सरकार ने खूब वाहवाही लूटी कि उन्होंने धारा 370 हटा दी है। भाजपा ने वादा किया कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन चुनाव बीतते चले गए। भाजपा ने लद्दाख को इग्नोर कर दिया। दोस्तों, लद्दाख 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य के 3 क्षेत्रों जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख में से एक था। यह प्रशासनिक तौर पर लेह जिले और कारगिल जिले में बटा हुआ था, जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा और सरकार के अधीन थे। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को धारा 370 और अनुच्छेद 35A के तहत विशेष स्वायत्तता मिली हुई थी, जिसके तहत राज्य के पास अपनी विधानसभा, संविधान और कुछ मामलों जैसे भूमि और नागरिकता में
स्वतंत्र नीतियां बनाने का अधिकार था, यानी कि लद्दाख को श्रीनगर की सरकार हैंडल करती थी। लेकिन 2019 के बाद लद्दाख पूरी तरह से केंद्र की भाजपा सरकार के अधीन हो गया, यानी लद्दाख में विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं, केवल लोकसभा चुनाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव नहीं होते। भारत के 8 में से 3 यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन विधानसभा चुनाव होते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन विधानसभा चुनाव होते हैं। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन वहां भी विधानसभा चुनाव होते हैं। तो फिर लद्दाख में क्यों चुनाव नहीं हो सकते भाई? लद्दाख के लोग कहते हैं कि लद्दाख को भी अपना विकास करने का अधिकार है, यहाँ के युवाओं को भी राजनीति में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। विधानसभा होगी तो 100 तरीके के रोजगार होंगे, विधानसभा होगी तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा भाई। दिल्ली से बैठकर मोदी शाह हमारा विकास नहीं कर पा रहे हैं। अब लद्दाख में जो आंदोलन चल रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, हमें हमारी विधानसभा चाहिए। साथ ही साथ लद्दाख के लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो अब ये 6ठी अनुसूची कौन सी बला है उसे भी समझ लीजिए। तो 6ठी अनुसूची भारत के संविधान का एक विशेष प्रावधान है जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वायत्त शासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रदान करता है। यानी अगर लद्दाख 6ठी अनुसूची में शामिल हो गया तो लद्दाख को अपने यहाँ पंचायत चुनाव से लेकर के नगर निगम चुनाव तक हर चुनाव में पार्टिसिपेट करना होगा, यानी चुनाव करवाने होंगे। लद्दाख के विकास के लिए निर्णय लेने की आज़ादी उन्हें मिल जाएगी। ये 6ठी अनुसूची वाला मसला पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों में लागू है। तो कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों की संस्कृति, भूमि और संसाधनों की रक्षा करना है और उन्हें स्वशासन का अधिकार देना है। अब आंदोलनों को कुचलने वाली सरकार कान में तेल डालकर बैठी है। सोनम वांगचुक दिल्ली जाते हैं तो उनको हिरासत में ले लिया जाता है, आंदोलन करते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। भाजपा लद्दाख की भगवान बनने की कोशिश कर रही है जो लद्दाख के लोगों को मंजूर नहीं है। विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार से लद्दाख अपने हिस्से का विकास ही तो मांग रहा है, लेकिन सरकार सो रही है। इसीलिए लद्दाख की इस सालों पुरानी लड़ाई में अब जेनजी भी कूद गए हैं, इसीलिए इस आंदोलन का स्वरूप बदल गया है दोस्तों। लेकिन मैं प्रज्ञा मिश्रा युवाओं से यह अपील करूंगी कि हिंसा किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कम समय में लद्दाख के बारे में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, शुरू से हुए जेनजी आंदोलन के बारे में सब कुछ ज़रूरी बातें समझा पाई हूँ। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे यानी अपनी प्रज्ञा को इजाज़त दीजिए। राम राम व सलाम, जय हिंद। लद्दाख के वो लोग जो हिंदी समझते हैं उनसे कहूँगी कि संयम बनाए रखिए, हिम्मत रखिए और हिंसा अच्छी चीज़ नहीं है। नमस्कार। ऑलराइट गाइस, तो ये जेनजी प्रोटेस्ट अपील की जा रही है और होना भी नहीं चाहिए वैसे, इतना तोड़ा ताड़ी और ये हिंसा वगैरह जो होती है नहीं होनी चाहिए प्रोटेस्ट में। लेकिन इसका आप बेस देखोगे तो कई सारी चीज़ें लिंक हो रही हैं इससे, जैसे इन्होंने बताया इसके अंदर कि बहुत सारे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ये कर चुके और पैदल यात्रा पे दिल्ली तक गए थे शायद। तो वो प्रोटेस्ट को इग्नोर किया गया होगा या उस पर ध्यान नहीं दिया गया होगा या सुनवाई नहीं हुई, तो वो बढ़ते बढ़ते गुस्सा आज यहाँ तक पहुँच गया शायद कि वो भाई जो नए लड़के लड़कियां हैं वहाँ पे जेनजी जिनको बोलते हैं आज के ज़माने में, वो लोग सड़कों पर आकर आग लगा दी उन्होंने कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। जॉब का मुद्दा है वहाँ पर और पॉलिटिक्स का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे इन्होंने अब यहाँ पर बताए हैं। 5 से 6 पॉइंट हैं जिन पर पब्लिक वहाँ पर भड़की हुई है। तो ये भड़कना किसी वजह से तो हुआ है, ये जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको कि भाई ये सही है, लेकिन इसका बेस समझ सकते हो आप कि भाई सुनवाई नहीं हुई कि कुछ नहीं हुआ, तभी तो यहाँ तक पहुँची है ये आग। हाँ, एक मजबूरी के मतलब क्या सुन नहीं रही है सरकार, तो किसी वजह से पहुँचा है यहाँ तक। लेकिन जो भी है गलत हो रहा है और ये एक हमारे हिस्सा है, हमारे इंडिया का हिस्सा है जो भाई टूरिस्ट प्लेस है बहुत बढ़िया, वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने, तो उसको देखकर ऐसा अच्छा नहीं लगता है। आई होप कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर कुछ मुद्दे हैं वो सॉल्व हो जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए। आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।